नमस्कार। संविधान संशोधन के द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय भाग में अगले संविधान संशोधन जो हुए हैं उन पर क्या क्या संशोधन हुए हैं और कब हुए हैं, इनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। 24वां और 25वां संविधान संशोधन के बाद चूँकि 24वां और 25वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के शासनकाल में आए थे और इसी की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये मामला उठाया गया था, जिसमें अभी तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। संविधान पीठ की 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें केशवानंद भारती का मामला सुना गया था। केशवानंद भारती मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन कर तो सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है। यानी मूल ढांचे का जो सिद्धांत आया वो केशवानंद भारती मामले में सामने आया। चूँकि अनुच्छेद 13 ये स्पष्ट कहता है कि संविधान यानी मौलिक अधिकारों में संसद या सरकार किसी प्रकार को कम या संशोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया कि चलो आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दीजिए, लेकिन उसकी जो मूल भाषा है यानी जो मूल है उस पर आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। इसके बाद आता है 26वां संविधान संशोधन 1971 में। ये 26वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया? इसका उद्देश्य था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और देशी रियासतों को भारत संघ में मिलने के लिए निमंत्रण दिया गया, तो चूँकि कोई भी व्यक्ति क्यों अपने राजपद रुतबा छोड़ करके भारत में शामिल होगा, तो उस समय तत्कालीन नेहरू सरकार ने एक प्रलोभन दिया था। जो देसी नरेश थे उनको एक प्रलोभन दिया था, और वो प्रलोभन क्या था कि आप भारत संघ में शामिल हो जाइए, हम आपको जो विशेषाधिकार हैं आपके वो बरकरार रखेंगे और आपको हर महीने एक खर्च के लिए, आपके रहन सहन के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए एक मुफ्त रकम हम हर महीने आपको देंगे। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने सोचा कि भारत का बहुत सा धन ऐसे चला जाता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि भारत के धन को गरीब जनता के काम आए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 26वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया और इसमें ये संशोधित किया गया कि जो देसी नरेशों को विशेषाधिकार, चूँकि
अनुच्छेद 18 मौलिक अधिकार है, जिसमें ये कहा गया है उपाधियां किसी प्रकार की, यानी शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियों के अलावा किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं प्रदान की जा सकती। तो इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता था। इसलिए 26वें संविधान संशोधन में देशी नरेशों या जो भूतपूर्व नरेश थे, राजा थे, उनके विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स के रूप में जो उन्हें पॉकेट मनी दी जाती थी उसको समाप्त करना था। 26वां संविधान संशोधन इसलिए लाया गया था। अब इसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे संविधान में इतने संशोधन किए गए थे जितने शायद आज तक कभी नहीं किए गए। जिस समय 42वां संविधान संशोधन लाया गया उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इस 42वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में आया था, जिसमें मूल संकल्पना के ढांचे की फिर से बात की गई। इसके बाद 49वां संविधान संशोधन। 49वां संविधान संशोधन 1984 को किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी थे और राष्ट्रपति के रूप में श्री ज्ञानी जैल सिंह थे। इसका उद्देश्य क्या था? 49वें संविधान संशोधन लाने का उद्देश्य क्या था? छठी अनुसूची का विस्तार। छठी अनुसूची में क्या है? कुछ अनुसूचित जाति या जनजाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामले पर का विस्तार किया गया। छठी अनुसूची का विस्तार किया गया और त्रिपुरा को केंद्र शासित असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा जो केंद्र शासित था उसे क्या किया गया? मूल राज्य बना दिया गया। और ये सारे जो छठी अनुसूची का विस्तार इन सारे राज्यों में किया गया। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन आता है और 61वां संविधान संशोधन 1989 को आता है। इस समय राष्ट्रपति KR वेंकटरमन थे और प्रधानमंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी थे। इसमें क्या किया गया कि मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी, यानी मत देने की आयु जो वयस्क मत अधिकार की जो आयु थी वो पहले एक मूल संविधान में 21 वर्ष थी और इसी समय 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चूँकि अधिनियम लाया गया था 1988 में और ये कानून बना 1989 में, यानी लागू हुआ 1989 को। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो संशोधन हुआ वो आया 88 में और पारित होकर कानून बना वो हुआ 1989 में। इसके बाद 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन क्या कहता है? संविधान संशोधन आया
1989 में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन। इसका उद्देश्य क्या था? लाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था SC और ST आयोग के गठन के लिए इस संविधान में संविधान में संशोधन किया गया था। इसके बाद आता है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में लाया गया था। इस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। कि इसका उद्देश्य क्या था? क्यों लाया गया था ये संविधान संशोधन? क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का विशेष दर्जा और दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए, यानी दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश जो था उसको विशेष दर्जा दिया गया और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन और मंत्रिपरिषद के गठन के लिए ये संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 86वां संविधान संशोधन 2002 को लाया गया और ये जिस समय लाया गया उस समय प्रधानमंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में घोषित किया गया और अनुच्छेद 21A में इसको जगह प्रदान की गई। यानी 86वां संविधान संशोधन शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया और मौलिक अधिकार के रूप में 21A में इस मौलिक अधिकार को जगह प्रदान की गई। इसके बाद 97वां संविधान संशोधन 2011 को लाया गया। उस समय प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह थे और राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ये क्यों लाया गया? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बात कही गई सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान, यानी सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार में भी जगह मिली और नीति निर्देशक तत्व में भी जगह मिली। इस हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन? 9 का B। 9B के रूप में एक नए भाग का जन्म हुआ जिसमें सहकारी समितियों के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। और जो नया नीति निर्देशक तत्व बना उसको कहाँ जगह मिली? अनुच्छेद 43 ख में। इसके बाद आता है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन क्या कहता है और ये कब आया? ये आया 2014 में, जिस समय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी थे और राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी थे। और ये
इसलिए संशोधन किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। यानी जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग के गठन के लिए संविधान में संशोधन किया गया। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन, और 100वां संविधान संशोधन क्या कहता है? वो ये कहता है कि भारत और बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौता से संबंधित संशोधन था, जो 2015 में लाया गया। और उस समय जो प्रभावित राज्य थे, जो प्रभावित हो रहे थे इस समझौते से, वो थे असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, और जो परिक्षेत्र थे जो बांग्लादेश को देने थे, और जो बांग्लादेश से भारत को मिलने थे। तो 111 परिक्षेत्र ऐसे थे जिन परिक्षेत्रों को भारत को बांग्लादेश को देना था, और 51 परिक्षेत्र ऐसे थे जिन्हें बांग्लादेश भारत को देता। इसके बाद आता है 101 संविधान संशोधन, और ये कब